All right. ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, सो वी आर ऑन पेज नंबर 268। और कल हमारी जो बात हुई थी, जहाँ पे लेखक कहते हैं कि मदर टेरेसा ये मेरी प्रेरणा है। और क्या मदर टेरेसा को भी उस अंधेरी रात से गुजरना पड़ा था? तो वो कहती है कि हाँ, उन्हें भी गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सवाल सही वाला उस समय पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ इस दुनिया का दर्द हल्का करने के लिए। और फिर वो काम पे लग गई। लेकिन उनके मृत्यु से 1 महीने पहले उनको पता था कि अब उनका वो उनको सजगता आ गई थी, उनको पता चल गया था कि और वो शांति से सो गई कि बस अब मेरा समय आ गया है। कोई विरोध नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई पूरी तैयारी से लेट गई और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। Okay, so she felt the energy of her body wearing out, and so she chose to pass over and create a space for others to take place. काम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरे करेंगे। मेरी ताकत खत्म है, तो अब मैं आराम कर देती हूँ या शरीर त्याग कर देती हूँ। उसके बाद लेखक सवाल पूछते हैं, डिड मदर टेरेसा गेट एनलाइटन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम? लेकिन जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, क्या मदर टेरेसा का साक्षात्कार हुआ था जीते जी? ऐसा वो पूछ रहे हैं। She had a great opening in her lower chakras in a blissful moment of prayer and surrender when she was in her 30s। देखो, जब वो 31 साल की जब थी मदर टेरेसा, तब बहुत ज्यादा प्रार्थना में और जीसस क्राइस्ट को बहुत समर्पण में वो थी। और तब उसके नीचे के चक्र जो है ये खुल चुके थे। It was like a mini enlightenment, but she did not stay with that opening long enough and move back to her day-to-day responsibilities of caring for others। तो वो एक छोटा सा साक्षात्कार जैसे हुआ था। अगर वो तब और प्रार्थना और समर्पण और अकेलेपन और एकांत में अगर वो रहती, तो धीरे धीरे ऊपर के चक्र खुलते जाते। लेकिन मदर टेरेसा ने क्या किया? वो रुकी नहीं वहां पर। जब हम समाधि में पहुंचते हैं, समाधि में पहुंचते हैं, तब हमने उधर स्थित होना है, उधर स्थिर होना है। अगर हम स्थिर और स्थित नहीं होते वहां हम्म। पे और अपने दूसरे कोई काम हम्म। पे लग जाते हैं, तो फिर आगे के चक्र जो खुलने के लिए जो भी होना चाहिए वो नहीं होता। तो मदर टेरेसा अपने रोज के काम में, अपनी जवाबदारियों में, दूसरे का ख्याल करने में वो रुकी नहीं और उसमें वो काम में वो लग गई। She gave so much of herself to others that she did not have time to clear her own pain during most of her life। जिंदगी भर दूसरे को इतना करती रही, इतना दूसरे के लिए करती रही, इतना दूसरों को देती रही कि अपना खुद का दुख खत्म करने के लिए उस उनको समय ही नहीं मिला। सी, वी हैव टू क्लियर अवर प्रारब्ध ऑल्सो, राइट? वी तो इसलिए देखो, वो अगर सीता की लाइफ ले लो, द्रौपदी की लाइफ ले लो, वो कहते हैं कि एकांत में रहना बहुत जरूरी है। जितना तुम काम करोगे उतना तुमने एकांत में रहना है। अभी मैं 1.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ, तो सुबह से मैं मौन में रहती हूँ। जितना जरूरी है उतनी ही बात करती हूँ, वरना मौन में रहती हूँ। समवेयर लाइक आई, आज जैसे मैंने लिख कर भेजा, करना या ना करना, रिसीविंग गिविंग, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तुम दूसरों की सेवा करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। और खुद के जो भी कर्म संस्कार है, जो भी खुद का दुख दर्द है, उसको अगर ये इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसको अगर तुम क्लियर नहीं करते, तो वो तो पेंडिंग रहने ही वाला है। When she got sick around the time of her transition, she was freed of her responsibilities to others, and so was able to go deep within with the knowing that mini enlightenment, with the knowing of that mini enlightenment that had happened before।
लेकिन जीवन के अंत में मदर टेरेसा जब बहुत बीमार हुई, हाँ काफी उम्र हो गई थी उनकी, तभी तक उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो गया था, तभी तक उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगे थे, तभी उनको वो अकेलापन, वो फ्रीडम और वो समय मिला, जब जबकि वो अपनी अपने खुद के दुख दर्द को, अपने कर्म संस्कार को, अपने प्रारब्धों को देख पाए, और उन्होंने वो देखा। तब उन्हें अपना वो जो थर्टीज में उनके नीचे के चक्र जो खुले थे, वो उनको याद आया। This journey inward reactivated the dormant lower chakras, and this time she completely surrendered whatever remained around those chakras. और इस बार अब जब उनको याद आया, और तो वो उनके नीचे के चक्र जो फिर से एक बार खुल गए, और जो भी कुछ उस चक्र के इर्द गिर्द बचा कुचा था वो भी क्लियर हो गया। इन शॉर्ट, उनका जो भी प्रारब्ध कर्म था, थोड़ा बहुत संचित भी जो होगा, ये सारा क्लियर हो गया। ऐसे क्योंकि वो फिर अब वो सेवा नहीं कर रही थी, अब बस वो प्रार्थना और समर्पण, हाँ जिसको हम जप आजप कहते हैं, हाँ कंटिन्यूस अपने दैवत का नाम लेते रहना, तो बस उसी में वो थी, तो उनका हो गया। एज शी डिड दिस शी हैड एनलाइटनमेंट्स ओपन अपॉन एनलाइटनमेंट्स रीचिंग ऑल द वे टू अ सिक्स चक्र। और फिर वो छोटे छोटे साक्षात्कार होते गए, और छठा चक्र यानी उनका आज्ञा चक्र भी खुल गया। जीसस केम टू रिसीव हर एज शी पास्ड ओवर टू द अदर साइड। और जब उनका समय आया, शरीर त्याग किया, छठा चक्र खुला था, जीसस की वो भक्त थी, तो जीसस खुद उन्हें लेने आए थे उस तरफ, मतलब आत्म रूप में स्वीकार करने के लिए। और रियली ऐसा लेखक पूछते तो देवी कहती है शी वॉक्स विथ जीसस, और अब वो जीसस के साथ चलती है, मतलब उनके सानिध्य में है, राइट। सो इट साउंड्स लाइक हर सिकनेस बिकेम अ गिफ्ट दैट हेल्प्ड क्लियर हर कर्मा। तो ये तो वही बात हो गई कि बीमारी के वजह से उसके कर्मा क्लियर हो गए, उसके प्रारब्ध जो भी थे वो खत्म हो गए। यस, मोर देन पीपल रियलाइज। जब हम बीमार होते हैं ना, तब हम, नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले अंजलि जो पूछ रही थी, उसी बात को आगे यहाँ पे ले जाते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, कंप्लेन करता है, रोता है, अपसेट होता है, कोई कुछ बोले तो इरिटेट हो जाता है। लेकिन जब भी हम बीमार हो, चाहे वो मानसिक त्रस्त हुए हो या शरीर में कोई बीमारी हो, तब हमने और भी प्रार्थना में रहना है, और भी जपा जप करना है, और भी समर्पण में रहना है। तो वही बीमारी एक वरदान बन जाती है, वही बीमारी हमारे कर्म संस्कार को क्लियर कर देती है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जिसका भी फोन आता है मैं देखती हूँ, अरे मुझे बुखार है, अरे मुझे बुखार है, अरे कोई भी आता है तो अरे मेरी तबीयत खराब, नहीं पता ना मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम कंटिन्यूअसली बीमारी की बातें करते हैं। वॉट एवर यू गिव योर, वेर एवर योर अटेंशन, योर एनर्जी इज, एंड दैट थिंग मल्टीप्लाइज। अगर सारा ध्यान, सारी ऊर्जा बीमारी को दी है, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। राइट। यस, मोर देन पीपल रियलाइज, many people heal their karma through sickness. Did you not go through a long sickness yourself? बहुत लोग होते हैं जो बीमारी में से अपने कर्म को क्लियर करते हैं। आप खुद भी तो एक लंबी बीमारी से गुजरे हो, ऐसा देवी कहती है लेखक को। वो कहता है, ओ यस, आई वॉज 24 years old when I got extremely sick and almost died. मैं 24 साल का था जब मैं बहुत बीमार हो गया और मृत्यु के मुख तक जाकर आया। आफ्टर दैट इंसिडेंट माई बॉडी डिड नॉट फील हेल्दी फॉर मेनी ईयर्स। और उसके बाद कई सालों तक मेरा आरोग्य अच्छा नहीं रहा। एट वन पॉइंट आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी इवन वॉकिंग प्रॉपरली। एक समय ऐसा था कि मैं खुद से ठीक से चल भी नहीं पाता था। इंटरेस्टिंगली दिस फिजिकल सिकनेस allowed me to have the most magnificent spiritual experiences over the next 14 years. यही बीमारी के बाद अगले 14 साल तक मैंने जो आध्यात्मिक अनुभव लिए हैं, मैं क्या बताऊं। वो कह रहे हैं, देर वॉज दिस वन क्रिस्टल हीलिंग मेडिटेशन, एक बार मैंने लिया था, शायद यूट्यूब पर भी है।
इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन गिवन बाय डॉक्टर ब्रायन वेस, स्क्रिप्ट उनकी है। और बहुत सुंदर मेडिटेशन है। जब भी मुझे ठीक नहीं होता, जब भी, अब वो तो स्क्रिप्ट दिमाग में बैठी है, तो आई दैट इट इज अ विजुअलाइजेशन, हीलिंग विजुअलाइजेशन, वेर यू विजुअलाइज क्रिस्टल्स which help you heal. I just simply keep doing that visualization till I start feeling stronger and better. It's a wonderful way to heal whatever has gone wrong within us. These experiences would begin at night with me feeling as if I was dying. तो ये जो मेरे आध्यात्मिक अनुभव थे, वो बोल रहे हैं अगले 14 साल तक मुझे सुंदर आध्यात्मिक अनुभव होते रहे। और ये अनुभव जो थे वो रात के समय मुझे होते थे। और ऐसे में मुझे महसूस होता था कि बस अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। As I would begin to go out of my body, a great healing energy would envelop me, and I would feel great waves of bliss that I had no words for. और जैसे ही मुझे ऐसे लगता था कि बस अब मैं शरीर छोड़ने ही वाला हूँ, एक सुंदर हीलिंग एनर्जी, ऊर्जा जो है, ये मुझे घेर लेती थी। और मुझे बहुत परम आनंद की और का अनुभव महसूस होता था। उसको मैं शब्द में नहीं बता सकता। In fact, there is nothing that I have experienced in ordinary human realms that come close to these ecstatic experiences of oneness with everything. Interestingly, these experiences do not happen as much anymore because my sickness went away. तो जब मैं बीमार था, तब ये अनुभव मुझे बहुत हुआ करते थे। और अब मेरी बीमारी खत्म होने के बाद मुझे ये अनुभव ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे लगता था जैसे हीलिंग एनर्जीज जो है, ये मुझे पूरी तरह से घेर रही है। देवी कहती है दैट सिकनेस प्रिपेयर्ड यू फॉर द लाइफ दैट ले इन फ्रंट ऑफ यू एंड फॉर द वर्क यू आर डूइंग नाउ। उसी बीमारी ने तुम्हें तुम्हारे आत्म मार्ग पर, तुम्हारे इस जीवन के कार्य के मार्ग पर तुम्हें लाया है। It taught you humility and surrender, and how to take one step at a time when you are having difficulty walking and moving forward. तो उससे तुम्हारे में विनम्रता आई, तुम समर्पण में गए। और ये भी तुमने सीखा कि जब ठीक से चल नहीं सकते, तब एक कदम एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम कैसे चलना, ये उस बीमारी ने तुम्हें सिखाया। If you look around, you would find many who give too much of themselves either to work or to their ambition, and then they get sick from the unbalance. ओके, बहुत ऐसे आजू बाजू में देखो जो ओवर वर्क करते हैं, जिसको हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। हाँ, जिसको अल्कोहल की आदत होती है उसको अल्कोहलिक कहते हैं। वो दारू के बगैर जी नहीं सकता। वर्कोहलिक वो है जो काम के बगैर जी नहीं सकते। उनको रिलैक्स होना आता ही नहीं। हर पल, हर क्षण दौड़ते रहते हैं, यहाँ जा वहां जा, फोन कर, जो भी कुछ है इनका चलते रहता है। वो इतना कुछ जो भी अपना काम है या एम्बिशन है, उसको उससे एक इम्बैलेंस आ जाता है उसमें। और इम्बैलेंस की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। दे गिव देमसेल्फ द गिफ्ट ऑफ सिकनेस इन ऑर्डर टू टर्न इनवर्ड। वो जानबूझकर बीमारी अपने पास खींच लेते हैं ताकि उनको कंपलसरी रुकना पड़े और कंपलसरी आराम करना पड़े। तो ये एक तोहफा होता है, वो बीमारी खुद को दिया हुआ एक तोहफा होता है, जिससे उनको अंतर्मुख होने में मदद होती है। दिस गिफ्ट ऑल्सो अलाउज द लव्ड वंस टू कम टुगेदर एंड हील देयर कर्मा विद द वन सफरिंग फ्रॉम द सिकनेस। और ये सच बात है। ऐसे इस तरह से जो भी बीमार हुआ है, मैं खुद ऐसी बीमारी से गुजरी हूँ, जब एक कदम भी चलना मुश्किल है, तो तब जो तुम्हारी सेवा करते हैं, जो तुम्हारी मदद करते हैं, हर कोई, राइट फ्रॉम योर, मे बी योर, फॉर मी इट वॉज माई डॉटर, माई हस्बैंड, it was my therapist, it was my friends, it was some of you guys who were with me at that time. All of your karma also gets cleared. तो जो जो ध्यान, जो वो बीमार व्यक्ति है उसको सहारा देता है या सहानुभूति देता है या साथ देता है या सेवा करता है, उन सब का भी कर्म क्लियर होता है। दिस इज अ ग्रुप
a group soul contract that we come with, where I will get sick and you will help me get over, and both our karma samskaras will get cleared. All right. So this is how it works. ये बिल्कुल सही है. This gift allows the loved ones to come together and heal their karma with the ones suffering from the sickness. तो लेखक कहते हैं people understood sickness in this way, they would not hold such negative beliefs about it and would surrender more easily. अगर बीमारी को अच्छी तरह से समझा जाए, हाँ, तो हम इसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे और समर्पण में जाना और आसान हो जाएगा. तो देवी कहती है सरेंडरिंग वुड अलाउ देम टू हील क्विकली, और जब वो समर्पण में जाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल, हेल्थ दे विल हील, फॉर द चक्रास वुड ओपन एंड अलाइन मोर इजीली. ये कैसे होगा? तो चक्र खुल जाएंगे और एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे बड़ी आसानी से. देर इज मच क्लियरिंग ऑफ कर्मा बाय सरेंडरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकनेस. जब भी बीमार हो अपने आप को समर्पण में डाल दो, बस जप आ जप नाम स्मरण इसमें ही रहो. बिना कोई दवाई दवाई लेनी पड़े तो लो, कोई बोल नहीं रहा है कि तुम दवाई मत करो. जो करना हो पड़े करना पड़े, लेकिन मानसिक स्थिति अंतर्मुख रहो, नाम स्मरण में रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे. द सरेंडर अलाउज मेनी हु लीड अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ सच एज योर ओन फादर टू हैव अ ग्रेट ओपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकनेस अराउंड देयर डेथ. तो यहाँ देवी उस लेखक को कहती है जैसे आपके पिता के साथ हुआ, बड़ा विनम्र और बड़ी विनम्रता और बड़ी साधाई से बहुत सीधी सादी जिंदगी आपके पिता जिए, और आखिर में बीमारी, उनके मृत्यु के वक्त वही बीमारी उनके उनके लिए एक खुला दरवाजा बन गई मुक्ति प्राप्त करने के लिए. माई फादर, आप मेरे पिता की बात कर रहे हो? वो कहती है हाँ. हिज लोअर 3 चक्रस ओपनड एज ही ले इन अ कॉमा फॉर 3 days बिफोर ही पास्ड ओवर. देखो, उनका देह त्याग होने से पहले 3 दिन वो कॉमा में थे, और उस अवस्था में क्योंकि वो सिंपल और सरेंडर में रहे हमेशा, उनके नीचे के तीनों चक्र खुल गए. In that most holy period, before he left his body, he visited with his higher self, and since he was still in the body, he was able to clear the lower chakras and enter his heart chakra. देखो कॉमा में क्या होता है, अभी प्राण त्यागे नहीं होते, अभी शरीर में हम होते हैं. और तभी जब अगर हमारी आत्मा से हम मिल ले, हमारे हायर सेल्फ के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, तो नीचे के तीनों चक्र, जैसे कि लेखक के पिताजी का हुआ, वो अपने हायर सेल्फ को मिले. शरीर कॉमा में है लेकिन वो अपने हायर सेल्फ को मिले, और उसके वजह से 3 चक्र खुलकर वो हृदय चक्र में प्रवेश कर पाए, और उसके बाद उन्होंने देह को छोड़ दिया. दो ही नो लॉन्गर नीड्स टू इनकारनेट इन द फिजिकल realms for higher enlightenment, his intention is to revisit the earth with your mother in his last incarnation. यहाँ देवी भविष्यवाणी कर रही है. वो कहती है कि अभी उनको जरूर, उनका हृदय चक्र खुल गया है, तो उनको अब शारीरिक अवस्था में या मनुष्य रूप में वापस आना अभी जरूरी नहीं है. वो पुनर्जन्म से मुक्त है. लेकिन मैं जानती हूँ कि वो चाहते हैं कि आपकी माता जी के साथ एक जन्म और वो दोबारा लौटेंगे, उनका पुनर्जन्म होगा और आपकी माता जी के साथ ही होगा, उनके साथ आएंगे वो. ओह आई एम वेरी रियली वेरी हैप्पी टू नो दिस. लेखक खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. मेनी हैव असेंडेड थ्रू डाइंग, सो डेथ इज अ ग्रेट इक्विलाइजर. व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट. सच में डेथ इज अ ग्रेट इक्विलाइजर. बहुत लोगों ने बस मृत्यु के उस आखिरी क्षण में मुक्ति प्राप्त कर ली है. थिंक ऑफ 2 people, 2 जनों के बारे में सोचो. One is a spiritually realized person and the other leads an ordinary life. एक वो है जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में है या जो आध्यात्मिक सजगता में है, और दूसरा व्यक्ति है जो सर्वसाधारण जीवन जीता है. If the one living the ordinary life surrenders deeply around the time of their death, they both may find themselves at a similar level of enlightenment after their death. एक तो सजगता में है, चलो वो तो
उनका तो वो एक स्तर ऊपर जाएंगे ही, एक लोक ऊपर जाएंगे वो, उनका आध्यात्मिक प्रगति और बढ़ेगी। लेकिन वो जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, जो पूरा जीवन सर्वसाधारण रहा है, लेकिन मृत्यु के निकट जब आकर ही अगर वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो उसको भी वो दोनों एक ही लेवल पे अपने आप को पाएंगे। That is, this is why the time around one's death was welcomed as the most transcendent period of one's life. इसलिए मृत्यु का समय ये बहुत important होता है। So at the time of death, what you do, how you behave, how you be, everything matters. So when you are near death, the best thing to do is to go into complete surrender. It was celebrated with great joy in many ancient cultures. और मृत्यु का समय जो है, बहुत जो पौराणिक प्रथाएं थी उसमें मृत्यु को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता था। मृत्यु का उत्सव मनाया जाता था, क्योंकि हो सकता है अगर वो व्यक्ति ने अपने प्राण के साथ खुद को समर्पित किया हो तो उसको मुक्ति मिल गई हो। तो ये पॉसिबिलिटी के वजह से मृत्यु को हमेशा सेलिब्रेट करते थे। राइट। सो શું કર્યું કેવાય? જીવ તો જગત્યું કર્યું કેવાય ગુજરાતીમાં। ઓકે, હા, ઓકે, all right, that completes chapter 26. पुढे जाऊ, पढ़ू आगे, shall we continue? All right. Next chapter 27 is from ego to primordial joy. हम सब अहम भाव में, अहंकार में अगर ना भी हो, इन द नेगेटिव सेंस, अहम भाव में हम डेफिनेटली होते हैं। मैंने किया, मैंने बोला, ये ऑल द टाइम हमारे दिमाग में होता है। तो ये जो अहंकार है, ये जो ईगो है, ये ईगो से लेकर जो चैतन्य भाव है, आत्मिक भाव है, परम आनंद का भाव है, वो अवस्था तक कैसे जाते हैं, शायद उसके बारे में बताएंगे। फ्रॉम ईगो टू प्रीमोडियल जॉय। I am intrigued by the fact that death was seen as a time of celebration and joy in many ancient cultures. Did the people of ancient cultures not suffer when a loved one died? हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे संस्कृति में, पुरानिक संस्कृति में, पुरातन काल में मृत्यु को का उत्सव मनाया जाता था। क्या उनके जो प्रियजन थे, जिसका मृत्यु हो गया, उसके जो भी प्रियजन थे या निकट के लोग थे, क्या उनको दुख नहीं होता था? ये सवाल है। Did the people of ancient cultures not suffer when a loved one died? देवी कहती है, they did not suffer as much as people do now. आज जितना दुख, आज जितना मातम मनाया जाता है, आज जितना शोक होता है, उतना नहीं होता था। They knew of the soul feeling of primordial joy that lies beyond birth and death. सब सारे सुख दुख तो शरीर में है। एक बार शरीर छूटने के बाद कोई भी आत्मा दुख में हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना, उसकी आत्मा को शांति मिले, पर आत्मा शांति है। you know so many times I feel like saying this to people. What is there, why do you need to pray for the soul? The soul is free. If you want to pray, pray for yourself. उस आत्मा, वो आत्मा दुखी होगा, वो आत्मा को की शांति के लिए ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, दान धर्म करे, इट डजंट मेक सेंस। कोई क्या मतलब है इस बात को? आत्म रूप में कोई सुख दुख नहीं होता। आत्म रूप में परम शांति, परम आनंद ही होता है। ये बात जब तक गले नहीं उतरती ना, तब तक हम बोलते रहेंगे उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा का ये हो, वो हो। अरे कुछ नहीं, वो फ्री है। ये बातें जो करते हैं वो खुद दुखी है। तो तुम्हारी मन शांति के लिए तुम दान धर्म करो, तुम्हारी मन की शांति के लिए, तुम्हारा दुख जो है इसको कम करने के लिए जो करना है वो करो। आत्मा का नाम मत दो, आत्मा मुक्त हो गया।
कैसा भी होने दो, और उसके कई जन्म बाकी होने दो, वो नया हो पुराना हो, वेदर इट्स अ मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, young soul, whatever kind of soul it is, baby soul, whichever kind of soul it is, a soul is at always complete peace and always in complete bliss. There is no two ways about it. All right. So they do not suffer as much as people do. They did not suffer as much as people do now. They knew the soul feeling of primordial joy that lies beyond birth and death. Embracing death with this joy helped the dying one get enlightened in those precious moments preceding one's death. ये मतलब मैं नर्सिंग कॉलेज में थी, तभी हमको वो एक टॉपिक हुआ करता था, टेकिंग द केयर ऑफ द डेड एंड द डाइंग एंड द डेड, हाउ टू टेक केयर ऑफ द डाइंग एंड द डेड। और हमारी एक एक्सेलेंट टीचर थी, तब से ये बात बहुत अच्छी तरह मेरे दिमाग में बैठ गई। अगर कोई मृत्यु मुख पे जा रहा है तो, या जस्ट उसने प्राण त्यागे है, वहां पे कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। अगर कोई आखिरी सांस ले रहा है, देखो हमारे यहाँ तो प्रथा है, हम दिया जला के रखते हैं। हम आजकल तो वो, पहले तो लोग खुद गाते थे, लेकिन आजकल टेप रिकॉर्डर्स या वॉट एवर वो लगा के रखते, भजन बिजन वगैरह या राम नाम के जो भी है, ये मंत्र विंत्र लगा के रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो आखिर का क्षण होता है ना, वो, या शरीर को जस्ट छोड़ा है, उसके बाद उसकी आत्मा की गति का जो क्षण होता है, उस एक क्षण में उसे मुक्ति मिल सकती है। अगर शरीर त्यागने से पहले अगर सुखद वातावरण, शांत वातावरण, प्रार्थना का वातावरण अगर रखा जाए, तो उस एक क्षण में उसे मुक्ति मिल सकती है। और हमारे यहाँ क्या होता है? रोना धोना, चिल्लाना, चीखना। कहाँ है प्रार्थना? कहाँ है शांति? कहाँ है जप? कहाँ है नाम स्मरण? या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। जितनों को आप लोग सिखा सको, प्लीज सिखाओ ये बात, कि कहीं जहां पे मृत्यु है वहां पे लोग आते जाते, जैसे एक मैंने निकट से काफी सारे मृत्यु देखे गए कुछ सालों में, और मैंने मतलब विथ इन माय फ्रेंड्स हाउस एंड ऑल दैट, वो बैठी है, अपने पति का बॉडी उधर है, वो बैठी है शांति से, एक कोई तो भी आता है मिलने, भैं दोनों जन रोते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से वो शांत होती है, फिर दूसरा आता है, फिर रोना धोना चालू, और ये 13, 14, 15 दिन तक चलते ही रहता है। और आमच्यात नाही रडत दीदी. तुमच्यात नाही रडत? येस, आमच्यात फक्त देवाचं नाव घ्यायचं. म्हणजे बस, आम्ही जपसाठी माळा ठेवतो. कोणी येतं ना तर त्यांनी एक माळेचा हाँ, जप करायचा. माळाचा जप करायचा आणि जायचं। हो सच अ हो वंडरफुल प्रोसेस, येस. राइट? कि जपमाल रख दो आसपास, जितनी घर में हो उतनी, और जो भी आएगा उसने एक जप करने का और जाने का। सच अ वंडरफुल प्रोसेस। सी, ये हमारी एंशियंट प्रोसेसेस है जो हमने करनी चाहिए, लेकिन हम सब भूल गए हैं, राइट? So that's what embracing death with this joy helped the dying one get enlightened in those precious moments preceding one's death. Can you tell us more about primordial joy? ये जो परम आनंद है, इस अवस्था के बारे में थोड़ा और बताओ। तो वो कहती है, unlike the finite joys of the mind and body arising from the lower two chakras, the primordial joy has no beginning and no end, expanding forever into the formless infinite emptiness. देखो, नीचे के हमारे जो चक्र है, मूलाधार पृथ्वी तत्व और स्वादिष्ठान जल तत्व, इसमें से हमें जो खुशी मिलती है, ये खुशी की का एक शुरुआत और एक अंत होता है। यानी ये वाली खुशी जो है, इसका वो उभरती है और फिर निकल जाती है। तो ये टेम्परेरी होती है, ये सीमित होती है। शरीर और मन की खुशियां, ये सीमित खुशियां मूलाधार और स्वाधिष्ठान से होती है। लेकिन जो परम आनंद है,
जो पहला भाव परमानंद का जो है, उससे न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, वो तो अनंत में, शून्य में बढ़ते ही रहता है, एक्सपैंड होते ही रहता है। अनंत है तो कितना एक्सपैंड हुआ, ये सवाल हम नहीं पूछ सकते। इट इज इनफाइनाइट, इट इज एंडलेस। द प्रीमोडियल जॉय ओपन्स द डोर टू हु यू आर। और अगर ये भाव, ये परम आनंद का भाव हम अगर हमें महसूस होता है, तो ये एक हमारे लिए आत्मा का दरवाजा खुल जाता है और हम बिल्कुल आत्मा के साथ हो जाते हैं। द प्रीमोडियल जॉय ओपन्स द डोर टू हु यू आर। अ विंडो टू दिस जॉय ओपन्स अप एज वन सरेंडर्स वन ईगो अराउंड द थर्ड चक्र। और मणिपुर चक्र पहले दो चक्र को से उभर कर तीसरे चक्र पे जब हमारे अहंकार को हम समर्पित कर देते हैं, हम समर्पण में आ जाते हैं, तो एक ये जो परम आनंद के लिए एक खिड़की खुल जाती है, जैसे कि हाँ, वो भाव का अनुभव हम लेने लगते हैं। डज द थर्ड चक्र हैव बोथ द ईगो एंड द प्रीमोडियल जॉय? क्या आप ये कह रही है कि मणिपुर चक्र में मैंने कहा था ना, अहंकार का स्थान है, लेकिन परिवर्तन का भी अग्नि तत्व है, इसलिए परिवर्तन का भी स्थान है। तो वही सवाल यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, क्या अहंकार भी तीसरे चक्र में बसता है और परमानंद भी तीसरे चक्र में बसता है? तो वो समझाती है, ईगो इज पार्ट ऑफ द माइंड। देखो, अहंकार जो है ये मन का एक कार्य है, ये मन का हिस्सा है। ईगो इज पार्ट ऑफ द माइंड। द माइंड एग्जिस्ट not inside but around the lower three chakras, similar to how muddy water exists around those beautiful lotuses। हाँ, बहुत अच्छी उपमा यहाँ पे दी रही है, वेरी नाइस एनालॉजी। सी, मन जो है ना, ये मन तीनों चक्रों के अंदर नहीं होता। मन जो है ये तीनों चक्रों को घेर कर होता है, पहले चक्र के अराउंड, दूसरे चक्र के अराउंड और तीसरा चक्र के अराउंड, ये उसे घिरा हुआ होता है। कैसे? जैसे देखो गुलाब, अरे गुलाब कह रही हूँ, लोटस, कमल का फूल जो है, उसके आसपास का जो पानी है, ये मिट्टी का पानी होता है, राइट, या चिकल होता है, जो भी आप कहो। तो ये मडी वाटर्स जिस तरह से उस कमल को घिरे हुए होते हैं, वैसे हमारे तीनों चक्र जो है नीचे के, उसको मन घिरा हुआ होता है। अराउंड द फर्स्ट चक्र इज द इंस्टिंक्चुअल माइंड रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट। पहले चक्र के अराउंड जो मन है, वो मन हमारा कौन सा मन है? इंस्टिंक्टिव माइंड, सर्वाइवल माइंड जिसको हम कह सकते हैं। ओके, यानी अगर कोई भौं करता है तो डरना, ये उस चक्र का काम है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ, सो दैट वी डोंट हर्ट अवर सेल्स। लेकिन पहले चक्र को जो घिरा हुआ था, ये इंस्टिंक्चुअल माइंड, अगर कोई बॉल फेंकता है तो हम डक करते हैं, राइट? So we, those reactions, instinctive reactions, ये पहले चक्र का। Around the second chakra is the emotional mind related to the water element। तो पहला जो था वो पृथ्वी तत्व था, तो वो इंस्टिंक्चुअल माइंड था। और दूसरा चक्र के अराउंड जो होता है वो इमोशनल माइंड होता है, क्योंकि जल तत्व है, भावनाओं से घिरा हुआ दूसरा चक्र होता है। एंड अराउंड द थर्ड चक्र इज द थिंकिंग माइंड रिलेटेड टू द एयर एलिमेंट। और तीसरा चक्र जो है यहाँ पे विचार करने वाला मन, तर्क वितर विचार करने वाला मन, ये जो है थिंकिंग माइंड, ये तीसरे चक्र के, और उस तीसरे चक्र का तत्व जो है ये है वायु। हाँ, वायु, वात अगर बढ़ जाता है, देखो बहुत दिमाग दौड़ने लगता है। ऑलराइट, बिकॉज एयर कॉजेज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। और तभी हम प्राणायाम करें अगर, तो मन शांत हो जाता है। ऑलवेज द माइंड, इफ इट गोज इनटू ओवरड्राइव, immediately pay attention to your breath, immediately start thinking, taking deep breaths। पता नहीं किस गुरु ने रिसेंटली अभी कहा था कि एक बार बैठ के लोगों को कहो कि रोज सुबह 11 दीर्घ श्वसन करो, नहीं करते। हाँ तो बहुत लोग होते हैं जिनको उतना सिंपल एक्टिविटी से भी विरोध होता है।
लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि हर घंटे आप सिर्फ 3 to 5 डीप ब्रेथ्स ले लो, तो ये वो कर पाते हैं. ओके, द माइंड इज इन द ओवरड्राइव. एवरी आवर यू आर टेकिंग 5 डीप ब्रेथ्स, immediately the mind will calm down, because the air element which had increased, it is brought under control through pranayama, right? So through pranayam we do that thing, right? The ego manifests as the culmination of the thinking mind around the third chakra. और ये जो वायु तत्व है मणिपुर तीसरे चक्र का, उस वायु में से अहम भाव, अहंकार का भाव जो है ये उभरता है. वो वायु के वजह से अहंकार खड़ा होता है. द एम्प्टिंग ऑफ द माइंड अराउंड द लोअर 3 चक्रास starts with the dissolution of the ego, which in turn leads to a major enlightenment. तो शुरुआत कहाँ करेंगे? जैसे मैंने कहा, सांसों को अपनी कंट्रोल में ले आओ. सांसों को कंट्रोल में लाया तो अपने आप ईगो भी कंट्रोल में आ जाता है. और जैसे जैसे ईगो पिघलता जाता है, बिकॉज अगर तुम्हें अपनी सांसों को देखना है तो तुम्हें समर्पित होना होगा अपनी सांसों को, राइट? यू हैव टू गिव योर अटेंशन एंड यू हैव टू सरेंडर टू योर ब्रेथ. Surrendering brings down the ego. Coming down of the ego, dissolution of the ego slowly brings all the 3 chakras in alignment. तो कहाँ से काम शुरू करना है? वायु तत्व, मणिपुर चक्र, अहंकार, प्राणायाम, इन शब्दों को जोड़ लो. हाँ, वहां से हमने शुरुआत करनी है. सो इट डिसॉल्व्स फ्रॉम द, इट टर्न्स, the 3 chakras starts with the dissolution of the ego, which in turn leads to a major enlightenment. यहाँ पे एक साक्षात्कार होके ही रहेगा. As the mind dissolves from the center of one's being, one experiences a radical emptying of all thoughts and beliefs and awakens to the primordial joy. और जैसे ही अहंकार शांत होता है, मन बातें करना छोड़ देता है, मन शांत हो जाता है, तो धीरे धीरे वो उन्मनी भाव जो है, ये भाव उभरने लगते हैं. ये जो परम आनंद का भाव है, ये उभरने लगता है. इट इज easiest to surrender to this joy from the third chakra as one dissolves the ego and receives guidance from the higher self from this place. But searching for this joy is like the fish searching for the water they live in. सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे वो कह रही है, बिल्कुल सच है. अगर अपने अहंकार को हम शांत करना सीख जाए, मन अपने आप शांत हो जाएगा. मन शांत हो गया तो मूलाधार, स्वादिष्ठान बैलेंस में आ जाएंगे. बैलेंस, नीचे के चक्र बैलेंस में आ जाएंगे, ऊपर के चक्र खुल जाएंगे. है ना ममता? तो वो ऊपर, यस यस मैम, आजकल मुझे ये प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है ना. हाँ हाँ, मुझे यही एक चक्र बैलेंसिंग ही प्राण प्रतिष्ठा, मतलब बिल्कुल अपने ब्रेथ, फर्स्ट ब्रेथ के साथ हमारा ईगो, हमारे बिल्कुल, ब्रेथ के साथ. राइट हाँ, मूलाधार में मिट्टी, राइट, मिट्टी को वाटर और वो तत्व से, जल तत्व से उसको थोड़ा सॉफ्ट करके अग्नि बिल्कुल तत्व में उसको पक्का करना. प्यूरिफाई, फिर वायु तत्व अपना हार्ट चक्र, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है. एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता. वंडरफुल, बिल्कुल ये बिल्कुल. मुझे अभी चक्र का मेरे क्लास में मैं बोल रही थी, तभी से ये चलता. फिर ये इसका हर एक में राम है ना, हमारे अंदर हाँ, राम. ये ब्यूटिफुल, प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंदर हम खुद करना है. करेक्ट. आपका आज का भी इसका वही है, बैलेंसिंग. यस, बिल्कुल बिल्कुल. वंडरफुल ममता, दैट्स सच अ वंडरफुल इंसाइट. प्राण प्रतिष्ठा और है क्या, सच में. तो व्हेन वी बैलेंस दिस एयर, जब जब वायु को कंट्रोल किया जाए, विच इज द एलिमेंट ऑफ द हार्ट चक्र जैसे, और मणिपुर का तो अग्नि तत्व है. लेकिन देखो, अग्नि वायु के बगैर ऑपरेट नहीं हो सकता. अगर वायु नहीं है तो अग्नि बुझ जाती है, राइट? सो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस जो ममता ने अभी कहा. सो व्हेन वी ब्रिंग दिस, व्हेन द ईगो इज डिसॉल्व्ड with the help of the breath, when the ego is dissolved, the mind gets dissolved. When the mind is dissolved, the lower chakras come into balance and it opens up
we open our heart, like she said, pran pratishtha. So when the ego is dissolved, when the mind is dissolved, the heart opens up. और हार्ट में क्या है? परम आनंद है। तो वो आनंद की अवस्था का हम अनुभव ले सकते हैं। It is easiest to surrender to this joy from the third chakra as it dissolves the ego, receives guidance from the higher self from this place, but searching for this joy, और अगर ऐसा हम नहीं करते और वो अपरम आनंद को ढूंढने घूम निकलते हैं, तो वो तो वैसे हुआ कि मछली पानी को ढूंढने निकले। हाँ, रह रही है पानी में और पानी को ढूंढने निकली है। हम है परमानंद की अवस्था में, लेकिन हम परमानंद को ढूंढने निकले हैं। डज ऑल सफरिंग कम टू एन एंड आफ्टर दिस एनलाइटनमेंट? क्या ये तीनों चक्र खुल गए और वो साक्षात्कार जब हो जाता है, मनातीत हो जाता है, मन पिघल जाता है और अहंकार मिट जाता है और समर्पण भाव आ जाता है, तो क्या दुख का अंत यहाँ पर, दुख का सारे दुख का अंत होता है? Like a child, one may still have occasional tears of sadness or moments of anger, but these dissolve as soon as they arise. बच्चे की तरह कभी कभी आंख में आंसू आ जाएंगे, कभी कभी क्रोध भी आ जाएगा, लेकिन वो उभरते ही तुरंत मिट भी जाएगा। One may still experience physical pain, but there is no psychological suffering anymore. शारीरिक दर्द शायद आ सकता है, लेकिन उस दर्द का दुख नहीं होता। हाँ, so you may be in pain, but you will not suffer. The realization is so deep and profound that one remains in divine rapture for some time, not wanting to even speak. जब ये परम आनंद की पहली झलक मिलती है, जब वो खिड़की खुलती है, जब आत्मा से हम जुड़ते हैं, तो हम इतने, हमारा मन इतना भर आता है कि हमें कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। From the space of emptiness, one sees the limits of the mind for the first time. और उस शून्य में वो मन की सीमित, मन का जो पेरीमीटर है या मन की जो लिमिटेडनेस है, ये माइंड की लिमिटेडनेस, ये हम पहली बार देखते हैं। हमें लगता है माइंड इज एवरीथिंग, हमें लगता है कि आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, आई हैव टू प्लान एवरीथिंग, आई हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, माइंड इज एवरीथिंग। For the first time we realize that mind is so limited. हाँ, उसकी क्षमता इतनी कम है, जिसको हमने सबसे अधिक महत्व जिंदगी भर दिया। सही में देखेंगे तो पहली बार हमारे ध्यान में आता है कि उसकी क्षमता कितनी कम है। One feels great wonderment at how a single thought arises miraculously from the void and then disappears back into the void, and again another thought arises and again into the void. One rests in bliss in the spaces between thoughts, and over time these spaces become longer and longer. और जब हम इस तरह से शून्य में देखते हैं, अपने ही मन को देखते हैं एक दृष्टा बनकर, तो हम देखते हैं कैसे शून्य में से एक विचार आया और फिर से शून्य में चला गया। और ये हमारे हल पल का अनुभव है। हम दिन में कई बार, स्पेशली मेरी जैसे उम्र हो रही है, तो अरे मैं अभी क्या बोलने वाली थी, मैं अभी क्या सोच रही थी, और याद भी नहीं आता। वो एक विचार उभर कर चला भी गया। इट केम फ्रॉम द वॉइड एंड इट वेंट अवे। फिर हम देखते हैं, अरे ये दूसरा विचार आया, उभरा और फिर से चला गया, और दो विचारों के बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और हम ये दो विचारों के बीच में जो शून्यता है, जो अनंत है, जो शून्य है, उसमें हम ज्यादा ज्यादा रहने लगते हैं। हमारे विचार ही कम होने लगते हैं। ठीक है, एवरी थॉट, आइडिया, कंसेप्ट एंड बिलीफ, including the sense of identity, is now seen as an illusion because the mind is emptied of itself. मन का कारक मन है। मन किस चीज से भरा है? मन से ही भरा है। तो वो जब खाली हो जाता है, तभी हर जो भी विचार आया है, जो भी कल्पना आई है, जो भी संकल्पना आई है, जो भी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम यानी तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें लगता है कि तुम एक
XYZ नामक व्यक्ति हो या तुम्हारा एक रूप रंग है, ये सब कुछ एक भ्रम है, ये हमें ध्यान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मन अब खाली हो चुका है, तो एक भ्रम की तरह सब कुछ गायब हो जाता है। As more chakras open, the sense of identity dissolves in stages from I-ness to M-ness to is-ness to even beyond existence and non-existence. जैसे एक एक चक्र खुलते जाते हैं, तो पहले तो अहम भाव जो है, मैं हूं, ओके, I-ness, मैं हूं, उसमें से सिर्फ हूं, एमनेस, राइट, एमनेस, और उसमें से इजनेस, तो मैं आरती हूँ, मैं हूँ, सिर्फ हूँ। तो आईनेस टू एमनेस टू ईजनेस, ऐसे हमारी गति, और उसके बाद है और नहीं है, ये दोनों के परा, अस्तित्व अनस्तित्व के परा हम निकल जाते हैं। Those who have attained these enlightenments do not experience a sense of identity that separates them from the others. ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने से अलग नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लिए सब कुछ एक है, सब लोग एक है, वो दूसरे किसी को अपने से अलग समझते ही नहीं है। हम दूसरों को अपने से अलग समझते, इसलिए एक हमारा दोस्त है तो दूसरा दुश्मन है, एक अपना है तो दूसरा पराया है। लेकिन जब ये भ्रम पूरी तरह से निकल जाता है, हम मनातीत हो जाते हैं, अस्तित्व अनस्तित्व के परा चले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को अपने से अलग नहीं समझता। However, most learn to say I like I do as a goddess, लेकिन फिर भी मैं, अगर ऐसा व्यक्ति को कुछ बात करनी है खुद के बारे में, तो वो मैं तो बोलेगा ही, लेकिन उसका मैं और हम लोग का मैं, इसमें बहुत फर्क है। उसका मैं सिर्फ एक भाषा है, सिर्फ एक कनेक्टिविटी है, ऑलराइट। जैसे देवी कह रही है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरा मैं कहना, मेरा मुझसे मैं कहना, ये अलग होता है। इन ऑर्डर टू रिलेट टू अदर्स, स्टिल कॉट अप इन देयर माइंड, मैं कहे बगैर, देखो, जैसे वो निरंजनानंद ने वो कहानी बताई थी कि एक वहां पे जो साधु आए थे, वो सत्यानंद सरस्वती जी से कहने लगे कि नहीं नहीं, आप कुछ भी मुझ करो, मुझे नहीं पता, मुझे एक मंत्र दे दो और मुझे आत्म साक्षात्कार, एक मंत्र दे दो, मैं वो लेके बैठूंगा और मैं आत्म साक्षात्कार हुए बगैर उठूंगा ही नहीं। तो वो तंग आकर वो सत्यानंद सरस्वती जी उनको एक मंत्र दे देते हैं, वो जाके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलते, और एक दिन बाहर आते हैं और कहते हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कहते वो गांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। जब वो जाते रहते हैं, सामने से उल्टा लोग दौड़ते आते हैं, तो लोग, सारे गांव के लोग उनकी तरफ आते हैं और उन्हें कहते हैं, हाथी आ रहा है, भागो 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 भागो। तो वो तो अपनी धुन में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और वो सीधे हाथी से जाकर टकराते हैं। बहुत कुछ उन्हें लगता है, लोग उठा के उन्हें आश्रम ले आते हैं। वो सत्यानंद जी से कहते हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो ब्रह्म जान चुका, मेरे में और दूसरा में कोई फर्क नहीं है, फिर भी वो हाथी ने मुझे क्यों मारा? तो बोले, अहम ब्रह्मास्मि तुम्हें हुआ, हाथी को थोड़ी ना हुआ है। तो हमें साक्षात्कार हुआ है, सामने वाले को नहीं हुआ है, इसलिए मैं की भाषा वापरनी पड़ती है। You still have to say I, okay, but it is only for, because other people are not yet enlightened, they are still limited in their mind. Can you tell us more about the ego around the third chakra? ये जो मणिपुर चक्र है, तीसरा चक्र है, और उसके उससे जो इगोइक माइंड उसके अराउंड है, या जो अहंकार से, अहम भाव से घिरा हुआ है, उसके बारे में और बताइए। The ego around the third chakra is connected to our psychological identity and worldview, including our self-esteem and personal power. देखो,
तीसरा चक्र है, ये हमारा दृष्टिकोण दर्शाता है, बनाता है, दुनिया को देखने का नजरिया, और मानसिक रूप से खुद को, खुद का आइडेंटिटी, दूसरे का आइडेंटिटी, दुनिया की आइडेंटिटी, ये इसकी जो मानसिकता है, ये तीसरे चक्र के ईगो में बसती है। इसमें हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, यानी हमारा सेल्फ एस्टीम, और सेल्फ एस्टीम और हमारी खुद का विल पावर। हाँ, द थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र, इज ऑल्सो द प्लेस फॉर योर विल पावर। तो पर्सनल पावर, हम कितने कॉन्फिडेंट है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हमारे तीसरे चक्र में बसती है। This is the place where we build the illusion of our life and how we might play this life out. अब हमारे जीवन का भ्रम, हमारी जीवन की कहानी इस चक्र के माध्यम से हम बनाते हैं। ये जीवन हम कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, ये हम इस चक्र में, मणिपुर चक्र में, तीसरे चक्र में तय करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, depending on our personal power, depending on our perspective of ourselves and others and the world, that kind of life we will lead. तो हमारा पूरा जीवन इसके हिसाब से चलता है। Though a little ego is needed for our safety as physical beings, much suffering is created by the disproportionate growth of the ego around the third chakra. देखो, अहम भाव तो जरूरी है। We have spoken quite a few times about the healthy ego, right? वरना हम सब गजनी हो जाएंगे, right? If you don't have ego, no identification, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करूँ, पता नहीं चलेगा। So we do need ego to operate in the three-dimensional world. लेकिन ये ईगो अपनी जगह पर अपने काम जितना कभी नहीं रहता। ये या तो बहुत बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इसके वजह से दुख निर्माण होता है। ओके, since karmic patterns are assimilated in the third chakra, the possibility of transformation is also greatest over here. तो एक तो ये वाला जीवन हम कैसे व्यतीत करने वाले हैं, ये हमारे तीसरे चक्र के ईगो, हमारा ईगो कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, बैलेंस्ड या इनबैलेंस्ड है, इस पर निर्भर करता है। ये एक बात बनी। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन यहाँ पे ही होता है। जैसे मैंने कहा, अग्नि जो है हर चीज को परिवर्तित करती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ही होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि तीसरे चक्र में हमारी सारी कार्मिक पैटर्न्स, यानी हमारे कर्म संस्कार यहाँ पे बसते हैं, और अगर उस कर्म संस्कार को परिवर्तित करना है हमें, तो यहीं से हम कर सकते हैं। हाँ, वरना आदत से मजबूर जिंदगी बिताते रहेंगे। Alright, now there is also a choice whether to create more suffering by strengthening the ego or to surrender to the primordial joy in this chakra. अहंकार भी यहीं पे है और परम आनंद का भाव भी यहीं पे है, और हम हर पल, हमें चॉइस है, क्या हम अहंकार को महत्व दें या परमानंद को अपनाएं। ओके, तो ये चॉइस हमेशा हमारे साथ है। As one clears this chakra and opens to receiving the primordial joy, one experiences a monumental change within oneself. अगर हम हमारे ईगो को शांत कर देते हैं, तो हम परम आनंद के मार्ग पर निकल जाते हैं और उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। When one surrenders to this joy, one can receive guidance from one's personal guides and the higher self. एक बार इस परम आनंद को हम समर्पित हो जाए, अहंकार को छोड़ दे और उस आनंद को गले लगाए, हमारे गुरु, हमारे देव,
हमारे जो भी पर्सनल गाइड्स, पर्सनल गुरुज, जो भी हमारी आत्मा, हमारा हायर सेल्फ, ये इन सब से हम जुड़ सकते हैं। जब तक अहम भाव है, इनसे जुड़ना मुश्किल है। अहम भाव को छोड़ दिया तो हम इनसे बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे। जिंदगी, कृष्ण का नाम लेते जिंदगी लोग पूरी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन कृष्ण को जुड़ नहीं पाते, या जीसस क्राइस्ट या बुद्धा या जो भी देवी या देवता को आप बिलीव करते हो। पूरी जिंदगी नाम स्मरण किया है लेकिन जुड़ नहीं पाए। क्यों? कहीं ना कहीं अहम भाव अभी जिंदा है। अगर समर्पण में आते हैं, अगर स्वीकार में आते हैं, तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे। Why are our karmic patterns assimilated in the third चक्र? ये जो हमारे कर्म संस्कार, जो संस्कार किसको बोलते हैं? पैटर्न। हाँ, बार बार वही कर्म करके जो पैटर्न तैयार हुए हैं, तो वो पैटर्न हमारे तीसरे चक्र में ही क्यों बसे हुए होते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं। Well, it is the culmination of the lower two chakras that get expressed in the third chakra. It is not just one chakra in and of itself, but also the karma that is synthesized here. So it is a place where one wrestles the most and the place where the possibility of transformation is the greatest. नीचे के दोनों चक्र का परिणाम रूप तीसरा चक्र के कर्म संस्कार है। हमारे मूलाधार, हमारे स्वाधिष्ठान, यानी हमारा शारीरिक अस्तित्व और हमारी भावनाओं को हमने किस तरह से हैंडल किया है, उस पर निर्भर हमारे कर्मा पैटर्न्स तैयार होते हैं, जो तीसरे चक्र में बसते हैं। और परिवर्तन की संधि, परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिलती है हमें। अग्नि जो है ये परिवर्तन लाती है। Overall, this is a very important chakra to keep clear and free of grief in order to clear karma. ये अग्नि को बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्टेडी जलना जरूरी है। देखो, दिया जैसे हम देखते हैं ना, जो बहुत बड़ी फ्लेम भी नहीं होती है और बहुत मंद भी नहीं होती है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ फायर, right? If the container is good, and if the oil is good, and if the wick is good, then if all three are balanced, then the lamp is going to light very very nicely, very very well, and for a long period of time. बस वही बात खुद के बारे में सोच लो, that we have to keep this chakra clear and free from grief. देखो, अग्नि तत्व है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्रोध आता है, बराबर है। लोगों को गैस्ट्राइटिस होती है, इंडाइजेशन होता है, पेट में आग लगती है। हाँ, क्यों तेरा पेट जला? क्या जेलसी है? तो ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर परिवर्तित की जा सकती है, उसकी ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, जैसे मैं कह रही थी, यहाँ पे क्रोध, लेकिन क्रोध एक सिम्टम है। Anger is a sign, or you can say it is a symptom of what? Of grief. दुख के वजह से गुस्सा आता है। देखो, अगर आपको दुख नहीं हुआ तो आप गुस्सा भी नहीं होंगे। सारा दुख हम यहाँ पे बसा के रखते हैं, हमारे पेट में पकड़ के रखते हैं, इसलिए पेट में आग लगती है, राइट? तो ये परिवर्तन हमें यहाँ पे लाना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट चक्र टू कीप क्लियर एंड फ्री फ्रॉम ग्रीफ इन ऑर्डर टू क्लियर कर्मा। और अगर उसको क्लियर रखा, अगर दुख को पेट में बस बिठाया नहीं हमने, तो हम कर्म मुक्त हो सकते हैं। It is also important to keep this chakra free from egotistical work that makes one a workaholic. बहुत ज्यादा काम वो करते हैं, या तो और इधर और देख लो, बहुत ज्यादा जो काम करते हैं ना, उनका ईगो भी बहुत बड़ा होता है, दूसरे की सुनते ही नहीं, अपनी ही बोलते रहते हैं। आज सुबह ही ये चर्चा हुई है कि they will talk, they will not listen. And you will see that they are egoistic, and you will see that they work a lot because they have to keep their ego up. So they are also workaholics. Overindulgence in physical substances such as too much alcohol and drugs can make this chakra very murky.
और अगर बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए या दारू पिया या ऐसी आदतें जो है, इन चीजों का सेवन किया, तो ये चक्र क्या बोलते हैं, मिट्टी वाला, यानी गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। If this chakra gets very clouded, one could get entangled with negative energies. अगर वो ज्यादा अशुद्धि आ गई यहाँ पे, तो नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हमारा सामना हो सकता है। This is where it is advantageous to ask angels to assist and protect. बस, जो भी है अपने गुरु से ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः। अगर हम इसमें रहते हैं, अगर हम नाम स्मरण जपा जप में रहते, तो हमारा ईगो हमेशा शांत रहेगा। और अगर नहीं कर पाते, ओके, अगर हम नहीं कर पाते, तो हमने हमारे गुरु का आधार लेना है। हमने हमारे जो भी, जिसमें भी हम बिलीव करते हैं, हमने उसका आधार लेना है। This is where it is advantageous to ask angels to assist and protect. They can replace one's sorrow with joy. अगर नाम स्मरण, जो भी भगवान में तुम मानते हो, जो भी देवदूत तुम मानते हो, जो भी angels, there are so many angels. So you believe in angels, then you ask them to help you. And they help you to convert your sorrow into joy. तो दुख का सुख में परिवर्तन करने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। One becomes of a higher nature as one clears this chakra. जैसे जैसे ये वाला चक्र शुद्ध हो जाता है, हम हमारे उच्च अवस्था में आते जाते हैं, हायर सेल्फ के निकट आते जाते हैं। Would you say someone like Hitler had a very big imbalance in his third chakra? क्या आप ये कहोगी कि हिटलर जैसे जो लोग होते हैं, डिक्टेटर्स, राइट, क्या इनके तीसरे चक्र में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है? Yes. As Hitler's third chakra began to close, the higher voice within him became faint. जैसे जैसे तीसरा चक्र हिटलर का बंद होते गया, वैसे अडोल्फ हिटलर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये चक्र बंद होते गया, वैसे वैसे आत्मा का आवाज घुटते गया, आत्मा का आवाज भी बंद होते गया। ठीक है। He reached a point when he became completely deaf to the higher voice within. अब उसको एक ऐसा समय भी उनके जीवन में आ गया जब आत्मा की आवाज उन्हें बिल्कुल सुनाई देनी बंद हो गई। आफ्टर विच ही हैड नो रेफरेंस फ्रेमवर्क लेफ्ट टू इवन रिकॉग्नाइज हिज ईगो। और उसके बाद वो बस पागल जैसे कुछ भी करने लगे, म्हणजे काही करत सुटले ते, असं आपण म्हणतो ना। तो वो कुछ भी करने लगे, क्यों? क्योंकि अहंकार का मार्ग भी उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि तीसरा चक्र पूरी तरह से बंद हो गया। When someone succumbs to such depths of unawareness, सजगता शून्य अवस्था, ऐसा जब का वहां पे पहुंचता है, the higher divine beings may sometimes appear in the world to maintain the balance in the universe, for all are subject to the law of karma. ऐसे दैत्य जब आते हैं, हिटलर जैसे लोग, तब बहुत सारे देवता भी शरीर रूप में, मनुष्य रूप में आते हैं, और उनको फिर बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ओ लाइक लॉर्ड शिवा, क्योंकि बैलेंस तो मेंटेन करना ही है हर चीज का, राइट। सो क्या शिव जी के जैसा? यस। और दुर्गा, काली एंड अदर गॉडेसेस, शिव जी, दुर्गा, काली, मैं और बहुत सारी देवियां, इन्होंने यहाँ पर अवतार लिया उस समय पे। This explains why there are divine beings of destruction. Sometimes evil has to be removed like we remove cancer. तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, हाँ, तो कुछ कुछ देवियों को, देवताओं को नष्ट करने का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि जो इतना अशुद्ध हो गया है, जो इतना खराब हो गया है, जैसे कि कैंसर का ग्रोथ, तो उसको तो काट निकालना जरूरी पड़ जाता है। एक्सेप्ट दैट डिवाइन बींग्स हैव नो जजमेंट। लेकिन देवी कहती है, हाँ, काट निकालने का काम वो करते हैं, लेकिन वो जज नहीं करते। तुम बुरे हो इसलिए तुम्हें काट निकाल रहे हैं, ऐसा कोई जजमेंट नहीं होता। एंड डू नॉट सी एनीथिंग एज इविल, और वो किसी भी चीज को दुष्ट ऐसा भी नहीं देखते।
जस्ट लाइक यू डू नॉट सी कैंसर इन योर बॉडी एज इविल। अगर शरीर में कैंसर आए तो तुम उसको थोड़ी कोई दुष्ट चीज समझते हो, तुम उसको अपना ही हिस्सा मानते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। यू सिंपली रिमूव द कैंसर सो दैट देर कैन बी मोर हार्मनी इन द बॉडी। सिर्फ उसको काट के क्यों निकाल देते हैं? ताकि शरीर में सुश्रुतता या एकता बनी रहे। If you do it with much love and care, the cancer is less likely to come back. और अगर बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े लव एंड केयर से अगर ये काम किया जाए, इस हिस्से को निकाला जाए, तो वो वापस कभी नहीं आएगा। तो लेखक कहते हैं, आई हैव डिस्कवर्ड दैट ईगो मैनिफेस्ट नॉट ओनली इन एक्सट्रीम वेज लाइक इन हिटलर, बट ऑल्सो इन मोर सटल वेज even on the spiritual path. For example, the ego of having great humility or the ego attached to having great siddhis, psychic powers, etc. So how does one surrender these subtle aspects of ego? देखो, अहंकार तो ऐसे हिटलर जैसे लोग में सिर्फ अहंकार नहीं होता, आध्यात्मिक मार्ग पर सात्विक अहंकार भी होता है। जैसे कि अगर वेद पुराण बहुत अच्छी आती है या संस्कृत बहुत अच्छा आता है, तो उसका एक अहंकार होता है कि ओके, ये विषय के बारे में मुझे बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा है, वी हैव बीन इन दिस फील्ड सच अ लॉन्ग टाइम, देयर इन अ क्लास maybe one person is able to do astral travels, or there are just 5 people who can do meditations, the other cannot do. जिनको आता है वो सूक्ष्म अहंकार उनका रहता है, ओ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ये सूक्ष्म अहंकार, या तो उनके पास कोई सिद्धि है तो भी उनका अहंकार जागृत होता है। ऐसे सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म रूपी अहंकार को, जैसे अगर हम अच्छे मेडिटेटर्स है, या हम विनम्र है, या हम सबको मान देते हैं, या हम हमेशा अच्छा बात करते हैं, ये वाला जो अहंकार, इस चीज का जो सूक्ष्म अहंकार है, इसको कैसे निकाले, ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। देवी का आंसर, देवी का जवाब बहुत सिंपल है। by embracing the ego gently and then letting it go instead of fighting with it. Okay? And I know what you're saying over here because I have to do it quite a few times. कभी कोई मुझे पूछता है कि ओ अच्छा, आप रीडिंग क्लास लेती हो, तो मैं तो कितने जन आते हैं, तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ 15 जन तो होते ही है मतलब। हाँ, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, इसके साथ अगर मैं लड़ूंगी, यानी मैं कहूंगी शी, मैं अभी तक मेरा अहंकार नहीं गया, अभी भी मुझे गर्व महसूस होता है, ये मैं कितनी बुरी हूं, अब तक मैं नहीं सीख पा रही, ये लड़ना हुआ। लड़ना नहीं है, उसको गले लगाना है, खुद पर हंसना है कि आ वाह, देखा ना कैसे अहंकार, कैसे सात्विक अहंकार तुम्हारा उठ गया। ये देखकर मुस्कुराकर उसे गले लगाना है, उससे लड़ना नहीं है। सो नो दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अ लिटिल ईगो। अगर थोड़ा सा गर्व है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड फाइटिंग विथ इट ओनली फीड्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ईगो। अगर लड़ोगे तो अहंकार के दूसरे रूप जो है ये जागृत हो जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट यू आर नॉट योर ईगो। मैं मेरे ईगो से अलग हूं, भिन्न हूं। हाँ ममता, यू रिमेम्बर स्वामी जी's लेक्चर? मैं मेरे मन से भिन्न हूँ, मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा मन नहीं हूँ, मैं मेरा अहंकार नहीं हूँ, मैं मेरी बुद्धि नहीं हूँ, मैं मेरी भावनाएं नहीं हूँ, मैं मेरा शरीर नहीं हूँ। मैं इन सब चीजों से अलग हूँ, भिन्न हूँ। तो हमेशा याद रखना कि हमारा अहंकार सात्विक भी हो, क्षण भर भी हो, वो यानी मैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम अहंकारास्मि, नो, ऑलवेज
Remember that you are separate from your ego, that you are not your ego, and a little ego is needed for your survival until you are fully enlightened. और जिंदा रहने के लिए ये सात्विक अहंकार की जरूरत होती है, हाँ, जब तक कि पूरी तरह से साक्षात्कार चैतन्य में नहीं हो जाते. However, the ego should remain on the surface and not become the center of your being. ये अहंकार है, ये ऊपर ऊपर का होता है और ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए. अगर वही तुम्हारा मेन चीज बन गई तुम्हारे अंदर का, कि मध्य बिंदु अगर ईगो ने ले लिया, तो फिर बाजी बिगड़ सकती है. ठीक है. However, the ego should remain on the surface and not become the center of your being. When humans think of as what humans think of as evil is simply the ego overplaying its role. हम कहते हैं ना, बुरा हुआ, दुष्ट हुआ, अच्छा नहीं हुआ. तो ये जो भी चीज को हम बुरा कहते हैं, ये और कुछ नहीं है, ईगो का अधिक, उसने उसने जितना रोल करना था उससे ज्यादा रोल कर दिया. ओवर प्लेइंग ऑफ द ईगो. ओवर प्लेइंग ऑफ द ईगो हुआ तो दुष्ट चीजें तैयार होती है या बुरी चीजें तैयार होती है. Take certain kinds of cancer, for instance. They are invasions of tumors which are not in harmony with the body. The invader says to itself, I will grow big and become different from the body, and then there is a war within. You know what is cancer? Cancer is unnatural multiplication, unnatural and very fast multiplication of one types of cells. तो अगर एक पेशी समूह है, अगर उन्हें उनको अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो वो खुद को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जब तक कि वो एक बड़ी, जिसको हम गांठ कहते हैं, तो वो पेश ग्रंथि बोलते हैं उसको या गांठ कहते हैं, जब तक कि वो एक बड़ी गांठ नहीं बन जाती. वो क्या कहना चाहती है, उनका, उन पेशियों का, उन ग्रंथि का, उस गांठ का क्या कहना है? वो शरीर से कहना चाहती है, मैं तुम सबसे अलग हूं. ऑलराइट. अगर, और फिर अंदर से युद्ध चालू हो जाता है, बाकी पूरा शरीर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है. अब ये युद्ध कब खत्म होगा? The war ends when the ego surrenders, and then the door opens to the primordial joy that was always there. ये युद्ध तब खत्म होगा जब अहंकार को पूरी तरह से समर्पित किया जाए, पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए, हम पूरी तरह से अपने आप को हवाले कर दे उस हायर यूनिवर्स कहो, देव कहो, देवी कहो, जो भी. और जब ईगो सरेंडर हो जाता है, ईगो अपने आप को समर्पित कर देता है, तब वो परम आनंद का दरवाजा खुल जाता है. वो हमेशा ही वहां था, हमने दरवाजे खिड़कियां बनाई. परम आनंद हर कण में, कण कण में, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हर जगह पे है. वो सर्वव्यापी है परमानंद. ओके. लेकिन हमने क्या किया? दीवारें खड़ी कर दी, उस दीवारों में खिड़की दरवाजे बना दिए और उसको हमने बाहर छोड़ दिया या उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो अपने आप ये खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं. Does the ego arise from early childhood? क्या ये बचपन में से ही होना शुरू हो जाता है? Yes, and the process accelerates with the closing of the lower two chakra by the onset of puberty. हाँ, बचपन से ही इस अहम भाव की शुरुआत हो जाती है और वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है जैसे जैसे कि नीचे के दो चक्र बंद होने लगते हैं. और जब कोई बच्चा युवा अवस्था में आता है, यूथ में आता है, राइट. सो जब कोई बच्चा यूथ में आता है, प्यूबर्टी में आता है, तब तक दोनों चक्रा बंद होकर उसका अहम भाव पूरी तरह से जागृत हो जाता है. At that time in their lives, children begin asking about their path. They are already wondering, what will I become? तब वो अपने बच्चे जो है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा,
मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, ये सवाल वो पूछते घूमते हैं. As fear and other emotions grow around the first two chakras, the ego is triggered around the third chakra to deal with this lower energy. और फिर क्या होता है, भय, डर लगता है, क्या मैं जिंदगी में सक्सेसफुल कर मिलूंगा, क्या बनूंगा, क्या मेरा एजुकेशन पूर्ण होगा, क्या मैं फर्स्ट आऊंगा, क्या जो सेकंड आ रहा है वो भी डरा हुआ है, वो सोच रहा है क्या मैं फर्स्ट आऊंगा, क्या मेरा शिक्षण अच्छा होगा, क्या मुझे अगली अच्छी जॉब मिलेगी, क्या कभी मुझे मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलेगा. इतना सारा भय. जैसे जैसे नीचे के दो चक्र बंद होने लगते हैं, बहुत सारी भावनाओं के से वो घिरने लगते हैं, जिसके वजह से तीसरे चक्र का अहंकार जागृत हो जाता है. क्योंकि अगर अहंकार नहीं है तो वो डर से, उस भय से कौन लड़ेगा, राइट. तो वो उस भय से लड़ने के लिए, उस शर्म से लड़ने के लिए, शेम, गिल्ट, फियर, ऑल दीज थिंग्स, इन मिक्स्ड फीलिंग्स जो होती है, मिक्स्ड इमोशंस जो होते हैं, उनसे लड़ने के लिए तीसरा चक्र में अहंकार जागृत हो जाता है. द राइजिंग ऑफ द ईगो बिगिंस टू क्लोज द थर्ड चक्र. जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, तीसरा चक्र बंद होने लगता है. You could say that it is like pollution rising up from around the first two chakras and then getting expressed as the ego around the third chakra. पहले दो चक्र में से जो पोल्यूशन निकला है वो तीसरे चक्र को पूरी तरह से घेर लेता है. तो तीसरा चक्र जो है ये दो चक्र के पोल्यूशन से घिर जाता है. It seems as if the primordial joy is the pure creation of the third chakra and ego is the psychic pollution expressed around the third chakra. It is how the industrial world produces both goods and pollution. यहाँ पे ये लेखक कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे तीसरे चक्र में ही परम आनंद का उगम है और अहंकार का भी वहीं पे उगम है. और अहंकार जो है ये दूषित है और परम आनंद जो है ये अच्छी चीज है. तो ये जैसे जैसे हम वो कह रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, अगर तुम्हें कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका पोल्यूशन तैयार होगा ही होगा. एवरीथिंग दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विल ऑल्सो कॉज अ पोल्यूशन. तो वैसा ही हमारे ये तीसरे चक्र में होता है क्या. तो देवी कहती है हाँ, यस, एक्सेप्ट that primordial joy was never created, it has no beginning and no end. लेकिन ये परम आनंद उभरता या उसका उगम स्थान, उसका कोई उगम स्थान, कोई अंत स्थान नहीं है. राइट. अरे हाँ, लेखक कहता है अरे हाँ, so it seems that we need to learn how to have less psychic pollution of the ego. अच्छा, तो हमें ये सीखना होगा कि हमें क्रिएटिविटी तो करनी है, हमें मैन्युफैक्चर तो करना है, हमें काम काज करना है, हमें दुनियादारी करनी है, हमें सब कुछ कार्य करना है, लेकिन कम से कम पोल्यूशन कैसे हो ये हमें देखना होगा. मे बी वी नीड एनवायरमेंटल फ्रेंडली चक्रास. और हंसता है वो कहता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली अब चक्रा को हमें डेवलप करना होगा. देवी भी हंसती है, कहती है यस, environmentally friendly chakras. Can you tell us how to recognize when the third chakra starts closing because of our ego? अच्छा, तो ये दोनों हंसते हैं, हम भी हंसते हंसते यहीं पे रुक जाते हैं कि हमारे तीसरे चक्र को हम दूषित मुक्त, हाँ, तो पोल्यूशन फ्री कैसे रखे, ये बात पर हम भी यहाँ पे रुक जाते हैं. क्योंकि ये उनका जो सवाल है, how to recognize when our third chakra starts closing because of our ego. अहंकार के वजह से हमारा तीसरा चक्र बंद हो रहा है, ये हम कैसे पहचाने. हाँ, ये सवाल पूछते हैं लेखक, जिसका जवाब थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो वो हम कल पढ़ेंगे. We will stop over here. काय वाटतं, पटतंय का? हा ममता, येस, छान पडतंय. येस स्वाती, राईट. आणि अजून क्लॅरिटी मिळते तिन्ही चक्रांची की त्यांचं वर्किंग कसं होतंय. आणि सो वी आर फाइंडिंग मोर क्लॅरिटी विथ द चक्रास ऑल्सो.
many new points, new understandings, insights coming म्हणजे up. Yes, Shanti. लहान मुलांचं चक्र हम्म. कधीपासून बंद व्हायला लागत असेल ग? मला असं वाटतं जेव्हा आपण त्याला नाव त्याचं बोलायला शिकवतो, जेव्हा आपण त्याला शिकवतो, अरे अहान कोण आहे, मग तो असं असं करतो, बोलता पण येत नाही. तो वो जो इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी, त्याचं नामकरण होतं आणि त्याला हाका मारू लागतो ना त्या नावाने, परत 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 परत, तेव्हा त्याला कळतं की हे नाम म्हणजे मी आहे. सो मी हिच्यापेक्षा वेगळा आहे किंवा ह्याच्यापेक्षा वेगळा आहे. मी एक वेगळा आहे आणि हे माझं नाव आहे. या नावालाच मी उत्तर द्यायचंय. हे ज्या क्षणी त्याला कळत असेल त्या क्षणी त्याचा अहंकार जागृत व्हायला सुरुवात होते असं मला वाटतं. हा, आणि ते फिअर बेस म्हटल्यावर आपण लहान मुलांना जी भीती घालतो कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीची, ह्याच्यामध्ये ना स्वाती एक गोष्ट अशी आहे की फिअर जी आहे ना ही आपली हे आपल्याकडे इनबिल्ट ऍप आहे. तो घाबरणे हे आपल्या इनबिल्ट ऍप आहे. ह्याला सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट म्हणतात. ते तर आपण अस्तित्वात जेव्हा पहिल्यांदा पक्षी किंवा फिश किंवा कुठलंही काही अस्तित्वात जेव्हा आलो ना, तेव्हाच अस्तित्वात जेव्हा आपलं वेगळं अस्तित्व निर्माण झालं, तेव्हापासनं हे सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट आपले डेव्हलप व्हायला लागले. आणि जसे जसे अनेक जन्म घेत गेलो, अनेक वेळा मरत गेलो, तर प्रत्येक मृत्यू बरोबर आपली सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट अजून स्ट्रॉंग होत जाते. मेमरी मध्येच असतात. येस, कर्मसंस्कार बनतं ना ते, त्याचे ठसे पडतात. इट इज अन इम्प्रिंट, अन इम्प्रेशन, अँड वी विल ऑलवेज फील. कोणी घाबरवलं, भॉ केलं तर घाबरतो कशाला? तेच सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट आहे, ती आधीपासून असते. ती अजून पण डरने वाले को दुनिया डराती है, झुकने वाले को दुनिया झुकाती है. तर जर घाबरट जीव असेल तर तो सहजतेने घाबरतो. मग आपण म्हणतो अरे तू का घाबरवते, तू का घाबरवते. मी काही घाबरवत नाहीये, त्याचा तो घाबरतो. ते आवाजाला पण घाबरतात ग लहान मुलं. येस, सम चिल्ड्रन आर इवन बॉर्न विथ माइल्ड फॉर्म्स ऑफ ऑटिझम, ज्याच्यामध्ये दे कॅन नॉट टॉलरेट साऊंड. कुकरची शिट्टी म्हणा किंवा यु नो ड्रम्स और वॉट एव्हर लाऊड साऊंड्स और क्लॅप्स, दे गेट स्कॅर्ड. So already it is an inbuilt thing. So we are born with the survival that comes with, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन. हाँ, लॉ ऑफ नॅचरल सिलेक्शन कहते हैं की जीवात्माचा सहज सहज हे बनणं जे असतं ना ते बनत जातं. सो दॅट कम्स विथ दॅट. या, यस यस शांती, टेल मी. हाँ नहीं, क्लैरिटी और बढ़ गया है चक्रास का आप अभी Yeah. जो लिए ना. हाँ, तो अजून जास्त अंडरस्टँडिंग. Yeah, and the more we understand our egos, the easier it will become for us to surrender. Yes, Don't you very think true. so? The more Yes. we understand it, the more we will recognize it. And when we will recognize it with our awareness, we will quieten it up, calm it down. And so more of the surrender will happen. Surrender will become the result of giving up of ego. अहंकार सोडला म्हणून समर्पण झालं. तर आपण अहंकार सोडायचं काम फक्त सजगतेने करत राहिलो तर आपोआप समर्पणामध्ये येत जाणार परिणाम रूपी, असं मला वाटतंय. हो हो, बरोबर आहे मॅडम. कारण की इकडे पण जेव्हा आपण मंदिरात ऍक्टिव्हिटी सेवा म्हणून करतोय, करेक्ट इट इज व्हॉट, इट इज अ फॉर्म ऑफ समर्पण. करेक्ट. सरेंडरिंग जितना आपका सेवा भावी प्रोसेस रहेगा, उतना आपका वो जो रीचिंग गॉड बिकम्स इजियर. दैट्स व्हाट दे से. Yes, Yeah. that's true. Yeah. The more you do it without your sattvic ahankar. I know people who say, you know, I go to hell over here, I go to this organization, that organization, and there is so much of pride in it. It's good, it's not bad. You have to advertise, right? You have to inform people, otherwise they will not know. But as far as it remains on the surface, like she explained, as far as it's on the surface and not the most important thing in life. Yes, Kalpana, काय म्हणता?
ऑल गुड. अवेअरनेस खूप जास्त वाढलाय हा, प्रत्येक वेळेला आता आणि रिलेट होईल काही गोष्टींमध्ये ते रिलेट व्हायला लागेल आता. रिलेट व्हायला लागलंय. बिलकुल बिलकुल. ऑल राईट, चला थांबूया. शांती मंत्र म्हणूया. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत.